नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग हिंदी व्याकरण में शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पढ़ेंगे। दोस्तों अभी इस लेक्चर का लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी, तो वहाँ पर देखिए आवाज़ जो है नहीं आ रही थी जो इस नेटवर्किंग इशू की वजह से, इसलिए मुझे ये वीडियो जो है रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और रिकॉर्ड करके फिर आपको तक पहुंचाई जा रही है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग वो सारे शुद्ध और शुद्ध वाक्य देखेंगे जो अक्सर हमेशा किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई। यहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे तो यही जो प्रश्न है बार बार रिपीट होते हैं, कोई नए वाक्य बन के नहीं आते हैं। आप देख लेंगे 150 वाक्य होंगे, इन 150 वाक्यों को अगर समझ लेंगे तो फिर यहाँ से आपको तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा कि इसमें ये गलती है। अक्सर हम परीक्षाओं में ये नहीं जान पाते हैं। देखिए इसमें गलतियाँ किस प्रकार की होंगी, कहीं पे सेंटेंस गलत लिखे होंगे, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो स्पेलिंग आपको ध्यान में रखना कि कौन से वर्ड कैसे लिखे जाते हैं। जैसे आप पहला ही वाक्य ले लीजिए कि चार दीवारी के ऊपर एक सुंदर इमारत है, तो देखिए चार दीवारी लिखा हुआ जो कि गलत है। क्या होता है? दीवारी, इट इज़ राइट। चार दीवारी ये सही है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें, उपरोक्त नहीं होगा, उपरयुक्त होता है। किताबों में लिखा होता है उपयुक्त वाक्यों का संज्ञान लें, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में ये बताया गया है ठीक उपरयुक्त होता है। अब उपरोक्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, देखिए यहाँ शिक्षणेतर लिखा हुआ है। शिक्षणेतर में देखिए शिक्षणेतर होता है, ठीक, तर नहीं होगा। तो ये करेक्ट है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। एक गुलाब की माला खरीद लेना, भैया एक गुलाब की माला कभी बनती है? एक गुलाब से कोई माला बनेगी? सेंटेंस ही गलत है। माला खरीद लेना, क्या गुलाब की एक माला खरीद लेना, गुलाब की एक माला खरीद लेना, इट इज़ राइट। देखिए आरओ 2017 में पूछा गया। आरओ का हिंदी का पेपर इतना आसान आता है, 60 नंबर का प्रश्न होता है, ठीक है। आप हिंदी के वही वाक्य पढ़ डालिए, 10 साल का पेपर सॉल्व कर लीजिए और मान के चलिए आपके 50 से 55 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो हिंदी के मैं आपको पूरा आरओ की तैयारी करा सकता हूँ, मेरे पास सारा नोट्स है हिंदी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए क्या गलत है, सोच के बताइए, दिमाग लगाइए, क्या गलत हो सकता है। हाँ देखिए, स्पष्टीकरण के साथ करना नहीं आएगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ठीक है। अक्सर आप पढ़ेंगे, अगर दे दें भी सारे वाक्य तो आप इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो कहीं करना वाला सही है, लेकिन यही तो गलत है। स्पष्टीकरण आवश्यक है, बस करना नहीं लगेगा इसमें। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, देखिए अधीन लिख दिया, अधीन होता है भैया, अधीन, इट इज़ राइट, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अगला है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो निरपराधी भी नहीं होता, निरपराध होता है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराध व्यक्ति को, निरपराधी कुछ नहीं होता, निरपराध होता है, ठीक है। ये आप दिमाग बैठा लीजिए। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिली, पैतृक कुछ नहीं होता, पैतृक होता है भैया, पैतृक, दिमाग में रखना, पैतृक संपत्ति, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें। संसारिक लिखा हुआ है, नो इट इज़ रॉन्ग, संसारिक कुछ नहीं होता, सांसारिक होता है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे। देखिए यहाँ पे है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी, तो यहाँ पे लिपि, लिपि होता है भैया, छोटी मात्रा लगती है ना, लिपि लिखा हुआ है, ये भी गलत है, लिपि होता है। तो भैया दिमाग बैठा लो, प्रश्न आया हुआ है आरओ 2017 में। अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्याधिक, ये गलत लिखा हुआ, अत्याधिक नहीं अत्यधिक होता है भैया, ये सही है, अत्यधिक ये वाला सही है। छोटी छोटी मिस्टेक, लेकिन नंबर आपके कट जाएंगे, ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। तो चरखा काटना चाहिए भैया, ये सेंटेंस याद रखना, रिपीट होता है बार बार। 2017 आरओ में पूछा गया, चरखा काटना नहीं, चरखा चलाना चाहिए, ये सही है, चरखा चलाना चाहिए। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये सही है। देखो भैया 2017 में ये सब बहुत सारे वाक्य आए हैं, 5-6 वाक्य आते हैं आरओ में शुद्ध अशुद्ध के, भैया ऐसे रट लो, ठीक है। आपकी यूपी SSSC 2018 ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा होने जा रही है, जो कि निरस्त हो गई थी, निरस्त हो गई है, उसकी होगी, लेखपाल की होगी, और अभी अप्रैल में आपका फिर आरओ का आ जाएगा, सचिवालय की वैकेंसी, वहाँ से आपका आ जाएगा। तो अभी से सब तैयारियां करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो को है इसको शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे लोग ऐड होंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा।
हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध। देखिए तरुण और नवयुवक एक दूसरे के क्या सिनोनिम्स हैं, तरुण और नवयुवक एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है, तरुण नहीं आएगा। ठीक है, ये सही है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, संबंधी गलत होगा, राम और श्याम से संबंध चर्चा, संबद्ध लिखेंगे ना, संबंधी सगे संबंधी वाला हो गया। ठीक है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। ठीक है, तो क्या लिखा है, कुआं लिखा है, गलत लिखा है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होगा। नौकर आटा पिसवाने गया है, भैया आटा कौन पिसवाएगा, पिसवाया तो गेहूं जाएगा, नौकर गेहूं पिसवाने गया है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, सर्वोत्कृष्ट ज्वर की, ये क्या, ज्वर की एक क्वालिटी बना दी है, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ठीक है, चिकित्सा सर्वोत्कृष्ट है ना, ज्वर थोड़ी सर्वोत्कृष्ट है, तो यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, इट इज़ राइट। भारतवर्ष के अतीत में कई निदयी शासक हुए, व्हाट इज़ निदयी, गलत है, निर्दय शासक हुए, ये याद रखना भैया, निर्दय शासक हुए। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, भीड़ जय जयकार कर रही थी। ठीक है, यही सही होगा। एकत्रित से क्या मतलब है, भीड़ है तो सब लोग इकट्ठा होंगे, एकत्रित लगाने का कोई मतलब ही नहीं। भीड़ जय जयकार कर रही थी। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों को पढ़ाई पर खर्च जाता, अधिकांश ही तो है, अधिकांश का अर्थ ही होता है अधिक भाग, अधिकांश का अर्थ ही अधिक भाग है, तो अधिकांश के साथ अधिकांश लगेगा लेकिन भाग नहीं लगेगा। मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होगा, अधिकांश के साथ भाग का प्रयोग कभी नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश का मतलब ही होता है अधिक भाग। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अब देख एक एक भी लगा रहे हो, प्रत्येक भी लगा, प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए या एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए, ये सेंटेंस सही है। एक एक और प्रत्येक एक साथ कहाँ सकते हैं, तो ऊपर वाला गलत है, ये सही है। ठीक है, अगला देखें, खेत जोतने की पारंपरिक उपादान हल का स्थान है ट्रैक्टर, उपादान हल नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, उपादान के स्थान पर साधन होगा। ठीक है, खेत जोतने की पारंपरिक उपादान की जगह साधन हल का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है। नेक्स्ट है, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। निरपराधी नहीं, निरपराध होता है, निरपराधी अभी एक और आया था इसी तरह ना, निरपराधी नहीं लिखेंगे, निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है, या तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जग गया, चोरों का पदार्पण होगा भैया, अतिथि है क्या, चोरों के घुसते ही मैं जग गया ना, ये सेंटेंस सही है, पदार्पण ये गलत है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। श्रीमती, नेक्स्ट है, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। भैया आप देखो, पति यूज कर रहे हो तो पति के स्थान पर क्या होगा, नृतक है ना, नृतांग थोड़ी होगा, तो नृत्यांगना नहीं की जगह क्या होगा, नृतक, उस स्तर के, उनके पति उस स्तर के नर्तक नहीं है, तो भैया आप नर्तक का यूज करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इधर भी है, ये देख लेते हैं। कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित था, तो कक्षा में जनसमूह उपस्थित था, असंख्य का प्रयोग नहीं होगा। बाजार का साप्ताहिक, अरे भैया बाजार का अवकाश थोड़ी होगा, बाजार में बंदी होगी। ठीक है, बाजार का साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहता है। ठीक है, अवकाश नहीं, बाजार है तो बंदी, ये ध्यान रखना। सब आए हुए प्रश्न है, पीसीएस और आरओ में सारे प्रश्न आए हुए हैं। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, ऐसा नहीं है कि पीसीएस में आरओ में आया है तो लेखपाल में नहीं पूछा जाएगा, लेखपाल में भी वो प्रश्न आएगा, ग्राम विकास अधिकारी में भी आएगा। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, तो रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृति है, सबसे, अब सुंदरतम मतलब ही सबसे हो गया, तो सुंदरतम की जगह सबसे पहले लगाने की क्या जरूरत है, सुंदरतम ही लगाएंगे हम। रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृति है, सबसे नहीं लगाएंगे। ठीक है, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। देखो वैधव्यता है तो वैधव्यता स्त्री हो सकती है, इसलिए स्त्री लगाने का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है, वैधव्यता से ही पता चल रहा है कि सेंस यहाँ पे आ रहा है कि स्त्री की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे स्त्री लगाने का कोई तात्पर्य नहीं है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ठीक है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है,
एक हलवाई की दुकान है, गलत है, ठीक है, हलवाई की एक दुकान है। स्त्री का प्रयोग व्यर्थ है क्योंकि अरे ये तो ऊपर का ही मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर है श्रीकृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों नहीं, अनेक होता, अनेक का ही मतलब वही बहुवचन है। श्रीकृष्ण के अनेक नाम है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, नहीं सानंदित नहीं, मैं सपरिवार आनंदित हूँ, मैं सपरिवार आनंदित। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना, अच्छा का कोई मतलब नहीं, सद्भाव का मतलब ही अच्छा होता है, सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, मतलब अच्छा भाव रखना, ठीक है। तो सद्भाव के साथ अच्छा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, इट इज़ राइट। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, ठीक है। तो भौरे जो हैं भिनभिनाते नहीं हैं, भिनभिनाती मक्खियाँ हैं, तो भौरों के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये करेक्ट है, आरो 14 में आया। शुद्ध वाक्य में है, देखें उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, ये करेक्ट है। उसकी शंका का समाधान हो गया, ठीक है, उसकी शंका का समाधान हो गया, ठीक है। उन्हें अब शंका नहीं रही, उसकी शंका का समाधान हो गया, ठीक है। उसकी शंका का निवारण नहीं लगेंगे, इसकी जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, उसकी शंका का समाधान हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उन्हें अब शंका नहीं रही, ठीक है। तो ये दोनों ये शुद्ध है, ठीक है। उसकी शंका समाप्त नहीं, उसे कहेंगे उसे अब शंका नहीं रही, ये करेक्ट है, ठीक है। उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका का समाधान हो गया, इट इज़ राइट। तो इसी तरह आपको वाक्य मिलेंगे, ये कुछ वाक्य थे जो मैंने आपको बता दिए जो बार बार आए हुए हैं। इसी तरह मैं और वाक्यों को लेकर आऊँगा, ठीक है, जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।